राधे राधे दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो एक बार जीवन में वृंदावन जरूर जाके आए। लेकिन कहते हैं ना, अगर ठाकुर जी नहीं बुलाए तो हम जा नहीं सकते हैं। और आखिरकार मुझे भी ठाकुर जी का बुलावा आ गया और हम सीधा वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगे। ट्रेन का सफर हमारा ऐसा रहा दोस्तों कि आप देख सकते हैं, हम हमारा सफर आगे बढ़ ही रहा था, तभी हमें अचानक एक ईमेल आया कि राधा जी का बर्थडे है और राधा रानी हमें ज़बरदस्ती अपनी जगह बुला लिया क्योंकि उनका बर्थडे आया था और हमें वहाँ जाके सेलिब्रेट करना था। हम पहुँच गए सीधा राधा रानी के घर पे, जो कि हम जानते हैं कीर्ति मंदिर के नाम से। जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं कि ये जगह इतना सुंदर है और रंगीली महल के अंदर हमें इनफैक्ट देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितना सुंदर नज़ारा है और हम सभी बड़े आराम से यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप राधा रानी जी को देख सकते हैं, इतना सुंदर से वो बैठे और हमें सबको देख रही है। दिन से कब शाम हो गया हमें कुछ पता ही नहीं चला और सीधा हम चल गए आरती करने के लिए। यहाँ पे आरती फंक्शन चल रहा था, हम भी पूरा भजन में लीन हो गए और राधा रानी जी को, और फिर हम कीर्तन में इतना मगन हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कब सूर्योदय हो गया और सुबह हो गई। दोस्तों, कीर्ति मंदिर के अंदर इतने सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई थी कि मेरा मन वहीं पर रह गया था। जी तो चाह रहा था कि भगवान को चोरी करके ले आऊं, लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान हमारे मन के अंदर ही रहता है, हमें बस पहचानना होता है। इसलिए मेरे मन से चोरी करने का विचार हट गया और भक्ति में फिर से लग गया। फिर चारों तरफ भक्तों का डेराबंदी वहाँ पर लग गया। दोस्तों, 3 दिन कैसे बीत गए राधा जी के वहाँ पे हमको पता ही नहीं चला। वहाँ ठाकुर जी फ़ोन के ऊपर फ़ोन कर रहे हैं कि कब आओगे कब आओगे, और मैं यहाँ राधा रानी जी के घर पे ही व्यस्त रह गया। मेरा मन तो यहीं पर रह गया था, लेकिन कान्हा जी उस तरफ से फ़ोन कर करके परेशान कर रहे हैं। मन तो था वृंदावन जाने का, लेकिन यहाँ रुक के ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कहीं मत जाइए। और आप सबको तो पता ही है कि बरसाना में श्री राधा जी की इतनी बड़ी कृपा है कि आप वहाँ जाकर मग्न हो जाते हैं। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि सारे देवता यहाँ पे आके सब एकत्रित हुए हैं श्री राधा जी के बर्थडे में, और हमें भी लग रहा है कि हम भी कोई देवता से कम नहीं। और हमें तो महसूस होने लगा कि हम भी कोई देवता से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पे चारों ओर देवियाँ ही देवियाँ हैं। रंगीली महल के बाहर हर भक्त बैठकर राधा रानी जी को स्मरण करके मुस्कुरा रहे थे। ये सीन देख के मुझे भी राधा रानी जी की याद, अगर मैं भी कोने में बैठ के मुस्कुरा रहा था। फिर आखिरी बार मैं मंदिर के अंदर गया और राधा जी और ठाकुर जी का दर्शन करके वापस वृंदावन की ओर आगे बढ़ने के लिए शुरू हो गया। एक बार मैं ऊपर जाके ऊपर का व्यू सबको दिखाना चाहता था, इसलिए मैं तुरंत ऊपर चला गया और ऊपर का व्यू दिखा रहा था। देखते देखते कब शाम आ गई पता ही नहीं चला। इतना सुंदर नज़ारा वहाँ पर देख के मेरा मन फिर से वहीं रहने को चाह रहा था। और फिर देखते देखते कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। इतना सुंदर नज़ारा देख के मेरा मन वहीं पर रहने लगा। ना तो मुझे घर आना था, ना ही वृंदावन जाना था। विदेशों से आए हुए कई बड़े बड़े भक्त यहाँ पे कीर्तन आयोजन किए थे, जिसमें मैं भी शामिल हो गया और उन लोगों के साथ नाचने लगा। वहाँ खड़े होते ही मुझे रोना आ गया और मैं फिर से दौड़ा चला गया कीर्ति मंदिर के अंदर, और यहाँ पे गुरुजी के दर्शन हो गए। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना सुंदर नज़ारा मुझे अंदर देखना पड़ेगा, और मेरे वजह से आप सब भी देख रहे हैं, तो इसके मुझे थैंक यू जरूर बोलिएगा। राधा रानी जी के भी दर्शन हो गए। मेरा मन इतना शांत हो गया कि क्या बताऊँ। अब आप सब भी इस पावन दर्शन का उपभोग कर सकते हैं। और ये रहा प्रभु श्री राम और माता जानकी। आहा, देख के मन एकदम मंद हो गया। आप सभी देख के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। एक महापंडित जी के उपदेश को लेकर हम श्री लाडली जी के वहाँ पे जाने की जिद कर रहे थे। उन्होंने हमें से गाड़ी में बैठा रहा लाडली जी के दर्शन के लिए ले गए। जाते जाते दोस्तों इतना देर हो गया था कि हम पूरा थक गए थे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ही हमारा मन इतना शांत हो गया कि लगा कि जैसे हम स्वर्ग पहुँच गए हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हमारे कोहनी और आंसू सब दर्द हो गए। मेरा दोस्त पूरा फुर्ती के माहौल में आगे बढ़ता रहा, मैं भी उसका पीछे पीछे धोती पकड़ के आगे बढ़ता रहा। दोस्तों, जैसे तैसे करके हम ऊपर पहुंच गए मंदिर के पास, क्योंकि हमें लाडली जी का दर्शन का इतना शौक था कि चाहे सामने पहाड़ आ जाए या फिर कोई सीढ़ी, हम लांग कर सीधा जाएंगे दर्शन के लिए। हमारे चप्पलों को हमें खुफिया जगह पे छुपा दिए और सीधा दर्शन के लिए आगे बढ़ते रहे। संपूर्ण जगत से आए हुए भक्त खचाखच यहाँ पे भीड़ हुई है थी। संपूर्ण जगत से भक्त आए हुए थे यहाँ पे। इतना भीड़ था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन राधा जी की कृपा देखो, हमें यहाँ दर्शन के लिए बुला लिया है तो दर्शन जरूर देते हमें। कड़ी तपस्या और मेहनत के बल हम लाइन लगे हुए थे। आखिरकार बहुत
लाइन लगने के बाद हम अपनी मंजिल की तरफ पहुँच ही गए। और फिर मंदिर का द्वार 8:30 बजे खुलता है और हम फाइनली दोस्तों हम अंदर आए हैं। और आप देख सकते कितना सुंदर नज़ारा है। भक्त बहुत ही बड़े मात्रा में यहाँ पर भीड़ लगा दिए हैं और ये अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। आप देखकर खुश हो जाए, मेरा मन तो बहुत ही खुश हो गया दोस्तों। अब आप भी इसे देखकर अपना जीवन को, अपना मन को शांत कीजिए। तो अंदर से कुछ इस तरह का दृश्य है श्री लाडली जी मंदिर का। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है। आखिरकार इतने प्रतीक्षा करने के बाद हमें लाडली जी के दर्शन हो गए और हम मन ही मन बहुत खुश थे, क्योंकि लाडली जी के दर्शन पाना कोई आम बात नहीं है दोस्तों। दोस्तों यहाँ आकर हम मरसना का पूरा दृश्य देख पाए, क्योंकि हम यहाँ चोटी पर सवार हुए थे। आप देख सकते हैं इतना सुंदर दृश्य। और यहाँ पे प्रभु गोवर्धन को उठाए हुए बरसाने में राधा रानी जी की कृपा देखकर हम भूल ही गए थे कि हमें वृंदावन जाना है दोस्तों। और आखिरकार हम कान्हा जी का मिस कॉल देखते हुए वृंदावन की ओर प्रस्थान कर दिए। बस में जैसे हम बैठ कर जा रहे थे, सामने महादेव जी प्रकट होकर हमें स्वागत करने लगे और प्रेम मंदिर का भी दर्शन हो गया। सौभाग्य हमारा। पहुँचते पहुँचते शाम हो गया और शाम का दृश्य देख के मन एकदम मंद हो गया यार दोस्तों। आप देख सकते हैं कितने प्यारा से, जैसे हम वृंदावन की ओर आगे बढ़ते रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पर रास लीला चल रहा था। हमारा स्वागत इतना भव्य हुआ भगवान की ओर से कि आप हम क्या ही बताएं दोस्तों। इतने सारे लोग यहाँ पे जमा हुए थे प्रभु को वृंदावन में गोवर्धन को उठाते हुए देखने के लिए, और हम भी वहाँ चले गए प्रभु को दर्शन के लिए। उतने में ही राक्षस पूतना ने वहां आकर हाहाकार मचा लिया था। तब बाल कृष्ण के रूप में प्रभु आए और उसके छाती पर बैठ गए और उनका वध करके हम सब भक्तों को मुक्त कर दिया। रात का दृश्य कुछ प्रेम मंदिर का ऐसा होता है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इतना शानदार दृश्य देख के तो मेरा मन मग्न हो गया दोस्तों। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, सीधा प्रेम मंदिर के अंदर प्रवेश कर दिया। प्रवेश करते ही मैंने देखा वहाँ पे इतने सारे सुंदर सुंदर भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और कैमरा उठा कर सीधा अपने मुँह को ताड़ने लगा। जैसे मैं मंदिर की सीढ़ी चढ़ के नीचे उतरने लगा, अचानक मैंने देखा कि सूर्य उदय हो चुका है और सवेरा हो गया है। मुझे अंदर पता ही नहीं चला कि कब सवेरा हो गया दोस्तों। भक्ति भाव में मैं इतना डूबा हुआ था कि ना तो दिन ना तो रात किसी चीज़ का मुझे ख्याल नहीं था, बस भक्ति करने का ख्याल था। आप मेरे पीछे पीछे चलते रहे दोस्तों। मैं आप सबको प्रेम मंदिर का दर्शन करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। इतना सुंदर नज़ारा देख के मुझे तो लग रहा है कि, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि ये हमारा भारत ही है और भारत ऐसा अनुभव दोस्तों जीवन में किसी भी जगह नहीं होता जैसा अनुभव मुझे यहाँ आके हो रहा है। फिर गाड़ी में उठ के हम सब लोग चले गए यमुना जी को दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे यमुना जी हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे हम सामने पहुँच गए यमुना जी के, मुझे बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि वहाँ पे कालियाना कहीं भी हमला कर सकता था। एक पल के लिए मुझे महसूस हो गया था कि कालियाना हमारे आसपास ही है। फिर मैं मेरे दोस्त को बोला कि चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, और तुरंत भगवान का नाम लेकर हम वहाँ से निकल गए। जैसे हम यमुना नदी के तट पर थे, हमें भय का अनुभव हुआ और लगा कि इससे अच्छा तो प्रेम मंदिर ही है, वहाँ पे प्रेम का ही वास रहता है। और हम फिर से गाड़ी पकड़ के प्रेम मंदिर के अंदर प्रवेश कर दिए। और यहाँ पे द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, सब युगों के भक्तों का आगमन हो गया था। हमने सारे भक्तों के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद भी लिया। उसके बाद यशोदा मैया और कान्हा जी के दर्शन भी हो गए बाल रूप में। मुझे तो लग रहा था कि मैं टाइम ट्रैवल करके सीधा उनके युग में चला गया हूँ। और ये दृश्य देखकर तो मेरा मन इतना शांत हो गया कि आप पूछो ही मत। मैं स्वयं पिछले युग में चला गया हूँ और यहाँ पे भगवान के सामने माथा टेकने आया हूँ जैसा महसूस कर रहा हूँ।
ये है दोस्तों गोवर्धन पर्वत, जो भगवान ने अपने उंगली पे उठा दिया था और हम सब ब्रिजवासी को रक्षा किया था। वहाँ तक ना दिखा पूरे सेशन करते बसी ना पुण्य सब मैंने हटा जाते